उस तांत्रिक ने मेरी बहन को मारा था, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोहन ने अब बहुत बड़ा घर खरीद लिया था। वह अब बैंक में काम करता था। दादी मैं काम पर जा रहा हूँ। वह अपनी कार लेकर बैंक चला गया। वह रास्ते से वापस आ रहा था कि जब भी उसे 100 कटा दिखा, उसने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ी और उसकी गाड़ी पेड़ में जाकर लड़ गई। वह बेहोश हो गया। रोहन जब होश में आया तो उसने देखा कि वह जंगल में खो गया है। उसे एक गुफा दी थी। वह गुफा के अंदर चला गया और उसने सोचा कि आज रात यही गुजार लेते हैं। रात भी हो गई थी। जब सुबह हुई तो वह उठा और गुफा की दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। आगे चलकर उसे एक रास्ता दिखा। वो उसे रास्ते पर जाना लगा। उसे रास्ते पर आगे चलकर उसे एक लकड़हारा मिला। उसने लकड़हारा से पूछा, भाई मैं जंगल में खो गया हूँ, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? हाँ भाई, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। वैसे भाई आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, जब ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं खो गया। शुक्रिया भाई। हाँ भाई, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। वैसे भाई आप यहाँ कैसे पहुँचे? रोहन बेटा उठ जाओ। और तुम रात में कहाँ थे? हेलो मोहन बेटा, रोहन कल सुबह काम पर गया था और आज सुबह आया है। वो कुछ बोल नहीं रहा है। तुम लोग घर आ जाओ। बेटा तुम लोग आ गए। वो कुछ बोल नहीं रहा है। शायद तुम लोगों को रोहन कुछ बता दे। रोहन उठो, क्या हुआ? मैं बैंक से वापस आ रहा था, जब भी मेरी गाड़ी के सामने अचानक एक सरकट आया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। रात को मैं गुफा में रुक गया। सुबह एक लकड़हारा से मैं रास्ता पूछ कर आ गया। बेटा आज तुम लोग यहीं रुक जाओ। रोहन बहुत डरा हुआ है। तेरे दोस्त ने मेरी बहन को मारा था, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ मोहन, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रोहन बाहर सर कटा है और उसने कहा कि तुम्हारे दोस्त ने मेरी बहन को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बाबा, डायन को हमने मारा था, उसका भाई सरकटा हमारे पीछे पड़ा है। रोहन तुम मेरे साथ 8 बजे कब्रिस्तान चलना। बेटा तुम लोग कहाँ गए थे? मुझे भी सर कटा दिखा। हम लोग बाबा के पास गए थे। उपाय के लिए बाबा ने कहा कि रोहन बाबा के साथ 8 बजे कब्रिस्तान जाएगा। आंटी अब हम घर जा रहे हैं। हाँ आंटी, अब हम घर जा रहे हैं। रोहन बाबा के पास जाने लगा। बेटा जल्दी चलो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर कटे सामने आ। घोटाले, तूने मेरी बहन को मारा था, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू खुद मौत के मुंह में आया है। सर काटने बाबा को गला पड़कर उठा। ना मैं तुझे मार डालूंगा। तू मुझे मारेगा। बाबा, यह सरकटा अचानक कहाँ गायब हो गया? इसकी जादुई शक्तियां बहुत ज्यादा है, इसलिए यह कहीं भी गायब हो सकता है। बाबा, अब हम घर चलकर बात करेंगे। बाबा, अब मुझे क्या करना होगा? उसकी शक्तियां जितनी हमने सोची थी उससे अधिक है, इसलिए हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे कोई और तरकीब सोच नहीं होगी। मैं तुमको तरकीब सोच कर बताऊंगा। रोहन बेटा, तुम कब आए और तुमने सरकटे को मारा या नहीं?
नहीं दादी, अभी तो कुछ पता नहीं चला है। वह सरकटा जाने कहीं गायब हो गया। बाबा दूसरी तरकीब सोचकर मुझे बताएंगे। दादी अंदर चली जाती है, तभी अचानक घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। ससस सिरकटा यहाँ। दरवाजे से वही सिरकटा अंदर आया। उसने रोहन को हवा में जकड़ लिया और हंसने लगा। छोड़ो मुझे। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।